हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और जैसे आप लोग मुझे जानते हैं कि देखिए मैं व्लॉग बनाती हूँ और आज का व्लॉग है बर्थडे का। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और हमें पूरी रात हो गई है काम करते करते। और क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम दोनों ही डॉक्टर हैं और पूरी रात से हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं अपने। और काफ़ी डिलीवरी हो चुकी है मेरी और कि उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया है कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए डेकोरेट सब करते हैं, बलून से होता है, सब कुछ होता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ फ्लावर से डेकोरेट किया जाए। बाहर कहीं नहीं जाना हो रहा क्योंकि हम नॉर्मल सी चीज़ है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं तो बाहर हम नहीं जा सकते और तो घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। और घर में भी देखो सेलिब्रेट करने के बहुत तरीके होते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से करती हूँ। और मैं अभी सबसे पहले जा रही हूँ फ्लावर्स लेने। वैसे मैं नहीं जाती हूँ, मेरा स्टाफ जाता है हर चीज़ लेने के लिए, पर क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे है तो इतना तो बनता ही है। और फिर मैं दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट करती हूँ और क्या किस तरीके से करती हूँ, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी जस्ट नीचे से आई हूँ और हॉस्पिटल से डिलीवरी करके, और फिर आके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रहेगा और कैसे करती हूँ मैं सारी चीज़ें। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं बर्थडे की तैयारी। देखिए फिर मैं गई फ्लावर्स की शॉप पर सबसे पहले, और पहले मैं सोच रही थी कि मैं वाइट कलर के फ्लावर से पूरे घर को सजाऊंगी। पर क्या है ना कि मेरा जो बेस है घर का, वॉल का, दीवारों का, वो लाइट पिंक कलर है, तो उस पर वाइट इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये रेड रोज़ लिए। और फिर मैं गई बेकरी वाले के यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे। और दूसरा देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो होता है ना, थोड़ा अच्छा सा दिखाना है अपने आप को और सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि केक की भी मुझे बोलना था, केक का ऑर्डर भी देना था और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी करने थे। क्योंकि मैंने क्या था मेरा मन कि मैं घर पे कुछ भी ना बनाऊं, बाहर से ही सब कुछ आना चाहिए, पर हम डेकोरेट घर पर ही करें। और देखिए पूरा घर मैसी पड़ा है, गंदा पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें पूरी रात हो चुकी है हॉस्पिटल में ही, पूरे स्टाफ को और सबको, बच्चों की बुक्स वगैरह, और जबकि बर्थडे है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, गेस्ट भी कुछ आने वाले हैं तो उनको भी एंटरटेन करना है। और इतना सब कुछ है, समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे करेंगे, पर करेंगे क्योंकि अभी डॉक्टर साहब भी नीचे हैं, अभी वो भी नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि हम करने क्या वाले हैं। क्योंकि इतना तो बनता ही है, अब थोड़ा बहुत सरप्राइज तो देखो सबको देना चाहिए। पूरी साल हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं और एक सरप्राइज तो बनता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को अच्छा लगता है, आपके जो लाइफ पार्टनर है या कोई भी है उसको भी अच्छा लगता है जब अगर आप देते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अपनी सफाई और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी डेकोरेशन टाइप करी है। क्योंकि बच्चे हैं तो गंदा तो चलता रहता है ये सब। और अभी चलो देखते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ थोड़ा सा सफाई करने के बाद में। और फिर देखिए मैं इस तरीके से अपनी डेकोरेशन शुरू कर रही थी। क्या था, पहले मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसे ही इनको लगा देती हूँ एक टेप से, ऐसे ही चिपका दूं, पर वो नहीं चिपका। तो फिर मैंने इनको क्या किया कि बीच में से पत्ते तोड़े और फिर देन उसको टेप से चिपकाया। क्योंकि पत्तों पर पानी लगा था तो टेप अच्छे से चिपक नहीं रही थी। और मैंने इसी तरीके से अपने पूरे स्टाफ के साथ में मैंने उनको एक आइडिया दे दिया था कि इस तरीके से मुझे डेकोरेशन चाहिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो मैंने इस तरीके से उन्हें समझाया और उन बच्चों ने किया भी। और ये रात में हमने डॉक्टर साहब को सही 12 बजे सरप्राइज़ दिया था मेरे स्टाफ ने और मैंने, जो नाइट का स्टाफ होता है। और बहुत अच्छा भी लगा उन्हें, थोड़ी सी मस्ती भी हुई काम करते हुए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में ही थे। मैंने जैसे आपको बताया था आगे कि हमें पूरी रात हो गई डिलीवरी करते हुए और इमरजेंसी देखते हुए। और फिर मैंने करा थोड़ा सा मस्ती डॉक्टर साहब के साथ में, उनको केक वेक लगाया ताकि अच्छा फील होता है कोई भी। देखिए, और मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग भी अगर आपका पार्टनर का बर्थडे है तो आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और क्योंकि दिवाली के पास ही आता है डॉक्टर साहब का बर्थडे, देन इस वजह से हमने खूब सारे पटाखे भी फोड़े रात में 12 बजे ही। तो रही रात की बात, और अब हम चलते हैं बर्थडे वाले इवनिंग पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से पूरा डेकोरेशन हुआ। ये मैंने टेबल पर, जो सुबह मैसी हो रखी थी टेबल, उस टेबल पर ही मैंने इस तरीके से डेकोरेशन करी कुछ। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप लोग ये ना सोचें कि गर्ल्स का बर्थडे होता है तभी, वुमेन का बर्थडे होता है तभी सरप्राइज़ मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को मेल
फीमेल को पार्टनर को भी अगर आप सरप्राइज़ देते हैं तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और एक अच्छे रिश्ते की नींव शुरू हो जाती है। और देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पूरा घर लग रहा था। डॉक्टर साहब आ चुके थे, उन्होंने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये मेरी भाभी हैं और उधर मम्मी हैं, बच्चे हैं जो ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर भी मैंने डेकोरेशन कर रखी थी। और देखिए मैंने पूरा घर फूलों से सजा रखा था और कुछ फूल्स मैंने ऊपर भी लगाए थे और कुछ लाइटिंग लगवा के और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया था ताकि बॉयज़ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और गर्ल्स भी एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि नीचे शायद थोड़ा कम पड़ता स्पेस, इस वजह से मैंने ऊपर भी अरेंजमेंट कराया। और देखिए डॉक्टर साहब के बर्थडे केक आ चुके थे, उन्हीं के नाम के, डॉक्टर अंकित लोहान, और वो मैंने ट्रफल केक मंगाया था जो डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है। और ये मेरे स्टाफ ने, फिरोज़ ने दिया था डॉक्टर साहब को बर्थडे सरप्राइज़, डॉक्टर अंकित लोहान के नाम का बर्थडे केक। और फिर जैसे ही ये सब लगाया तो फिर हमने केक कटिंग करी, केक कट किया और बच्चे भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी और बहुत इन्जॉय भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक अलग सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि हाँ परिवार में कितना प्यार, कितना मान सम्मान, ये सारी चीज़ें होती हैं और एक प्यार बढ़ाने वाली ही चीज़ें होती हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ लेनी भी चाहिए। करने के लिए तो बाहर भी सेलिब्रेट कर सकते थे बहुत अच्छे से, आराम से, पर ये जो प्यार है, ये जो खुशी है, मेरा मानना ये होता है छोटी छोटी खुशियाँ अपने घर में भी सेलिब्रेट करनी चाहिए ताकि सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ सके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खुशी की अपने घर में करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। आपने देखा होगा किसी की शादी हो या कुछ हो, जब घर में फंक्शन होते हैं छोटे छोटे तो घर की रौनक ही अलग आ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि घर में करना चाहिए और मैं थोड़ा काम से नहीं घबराती कि काम कैसे होगा, क्यों होगा, और ये सब मैं ये मानती हूँ कि सब कुछ हो जाता है जहाँ प्यार होता है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पे सब कुछ होता है। और मैं ये कहूँगी कि आप भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करें एक एक पल को, पता नहीं चलता कल क्या होगा। और देखिए सब ने केक कट किया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब, क्योंकि ये फिरोज़ लेके आया था तो मैंने कहा कि नहीं, ये वाला केक तो आप फिरोज़ के साथ ही कट करेंगे। और ये मेरा छोटे से लेके बड़े तक सारा ही स्टाफ था और कुछ मेरे गेस्ट थे और मेरी फ्रेंड भी आपको दिखाई दे ही रही होंगी कि वो भी आई थी, उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। और ये देखिए एक एक करके सब ने डॉक्टर साहब को केक खिलाया। ये डॉक्टर साहब मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी ये हैबिट हो चुकी है नीचे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहने की, वो मुझे भी डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड की मम्मा है और आंटी गिफ्ट लेके आई थी डॉक्टर साहब के लिए, सभी गिफ्ट लेके आए थे, पर जो माओ का गिफ्ट होता है वो अलग ही होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और ये मेरे बेटे को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा था। ये मेरी दोनों गुड़ियाएँ हैं, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी बेटी है एक। और ये डॉक्टर साहब को बहुत प्यारी लगती हैं, मतलब प्यारी लगती हैं इन द सेंस कि इनके बगैर वो कुछ नहीं करते। और ये मेरा स्टाफ जो रह गया था वो है, और उसके साथ भी सबके साथ में एंजॉय किया, खूब पिक्चर्स क्लिक करी। तो मेरा फीमेल स्टाफ बोला कि हम सर सिर्फ लड़कों के साथ खिंचाने हैं फ़ोटो, हमारे साथ नहीं खिंचाने। तो बोले आ जाओ। फिर हमने कहा अच्छा हम क्यों पीछे रहें, आज तो बर्थडे बॉय के साथ में बनता ही है। खूब एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, छेड़ रहे थे। ये मेरे घर के मेंबर हैं, बड़े भैया। और ये देखिए ये इनके दोस्त हैं डॉक्टर साहब के, और मेरी फ्रेंड के भाई भी हैं वो, और ये उनकी वाइफ हैं। ये थोड़ा लेट हो गए थे आने में इसलिए। और फिर देखिए हमने खूब बातें करी, खूब एंजॉय किया, डांस भी किया और सब एक दूसरे को छेड़ रहे थे। बच्चे उधर एक्सरसाइज में लगे हुए थे, खेलने में, और हम डॉक्टर साहब के लिए ही बात कर रहे थे कि छोटी छोटी खुशियाँ कितनी अच्छी लगती हैं। और देखिए फिर उसके बाद में हमने नीचे पानी के पटाखे खाए, जिन्हें हम गोलगप्पे भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में मैंने नीचे ही इसका अरेंजमेंट कर रखा था। मुझे ये था कि ऊपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा किचकिच टाइप हो जाएगी। ये मैंने हायर कर लिया था भैया को कि आप बाहर ही गोलगप्पे का ठेला लगाएंगे, और देन हम सब नीचे गए और फिर हमने ऊपर आके थोड़ा एंजॉय फिर से किया। हम जो रह गए थे उन्होंने, और मम्मी एक तरफ थी, मेल पार्टी एक तरफ थी, फीमेल पार्टी एक तरफ थी और बच्चा पार्टी एक तरफ थी। इनके लिए मैंने बर्गर,
डोसे, पाव भाजी, फ्रेंच फ्राइज़ सब कुछ मैंने यहीं पे लेके आए और यहीं पर अरेंजमेंट किया, मतलब घर पर ही ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर वाले भैया यहीं पर देकर गए। और फिर देखिए ये है हमारी फैमिली फ़ोटो एक। और नेक्स्ट मॉर्निंग में युगी ने डॉक्टर साहब को बुके देकर एंड किया बर्थडे का, और ये बहुत अच्छा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।